हेलो गाइस, कैसे हैं आप। अगर आप अपने घर पे ऑर्गेनिक तरह से बैगन उगाना चाहते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं ये मेरा बैगन का प्लांट, तो आज ये वीडियो आपके लिए है। तो हम इसमें डिटेल वीडियो शेयर कर रहे हैं आपको कि ये कितने दिन में तैयार हुआ और कैसे तैयार हुआ। तो सबसे पहले हमने इसकी सीडलिंग्स लगाई थी और सीडलिंग लगाने के 10 से 15 दिन में पौधा जर्मिनेट हो जाता है। आप देखिए, इन 2 प्लांट से मैंने लगाया था, एक साथ मैंने मैरीगोल्ड भी लगाए थे और ये भी लगाया था। तो ये जब इतने बड़े हो गए थे प्लांट, जब उसमें 5-6 पत्ती आ गई थी, तब मैंने इसमें बनाना के छिलके डाले थे और डाल के इसको छोड़ दिया था। देखिए, और फिर इसके बाद जब ये पौधे इतने बड़े हो गए तो फिर मैंने इनको ट्रांसप्लांट किया था। ट्रांसप्लांट का वीडियो आपने देखा होगा मेरा, अगर नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं मेरी वीडियोस में। तो सबसे पहले हम इसको ट्रांसप्लांट करने वाले हैं। जब आपका पौधा इतना बड़ा हो जाए तो आप उसको ट्रांसप्लांट कर दीजिए, ताकि उसकी ग्रोथ अच्छे से हो, रूट्स उसकी अच्छे से डेवलप हो जाएँ। देखिए, मेरा पौधा इतना बड़ा हो गया, अब मैं इसको ट्रांसप्लांट कर रही हूँ। ट्रांसप्लांट करने के लिए मेरा सिंपल सा तरीका है, नीचे हम गार्डन वेस्ट डालते हैं, उसके ऊपर जो हमारा मिट्टी और कंपोस्ट होता है वो मिला के डालते हैं, और इसकी रूट्स को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया है, जस्ट बिकॉज कि ये जो हमारा पौधा है ये हमने खुद लगाया, तो हमें पता है हमें इसमें कैसे मिट्टी यूज़ की है ताकि इसकी रूट डिस्टर्ब बिल्कुल ना हो। तो हमने ये लगा दिया, उसके बाद इसमें मिट्टी फिल कर रहे हैं। और ये जो मिट्टी है, इस मिट्टी में मेरा सिंपल सा फॉर्मूला है, 40% गार्डन सॉइल, 30% वर्मी कंपोस्ट, 30% हमारा अगर कोकोपीट है तो कोकोपीट, वरना थोड़ा सा रेत मिला लेते हैं, और 10% हम मिलाते हैं हल्दी मिला देती हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास नीम की कभी कभी नहीं होती है, तो मैं इसमें हल्दी मिला देती हूँ। तो बस उसको करने के बाद हम इसमें मिट्टी फिल करेंगे, और मिट्टी फिल करने के बाद सबसे पहला काम होगा हमारा इसमें पानी देने का, जो कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ, जब भी आप रिपोर्टिंग करें, रिपोर्टिंग के टाइम पौधा सर्वाइव करेगा कि नहीं करेगा सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने रिपोर्टिंग कितने अच्छे से की है। तो देखिए, रिपोर्टिंग के बाद मैंने उसको पानी दे दिया और इसको उसकी जगह पर रख दिया, और इसके ऊपर देख रहे हैं आप हल्दी मैंने स्प्रिंकल की है ताकि इस पर कीड़े ना लगें। तो सबसे पहले हमने कर दिया, और ये देखिए कुछ टाइम के बाद अराउंड, ये जो पौधे का स्टेज है ये 45 डेज़ का है। 45 डेज़ के बाद इसमें हमने अराउंड 45 डेज़ आपको आपके फ्लावर्स में आपके प्लांट्स में फ्लावरिंग होने लगेगी। अब देख रहे हैं मेरे प्लांट्स में फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो गया था इस स्टेज पर। और जब भी आपको अपने प्लांट्स में दिखे कि पानी नहीं है, सूखा लग रहा है, तो आप उसमें पानी दीजिए, बहुत ओवर वाटरिंग कभी नहीं करनी है। और अगर आपको पत्तियां ख़राब दिख रही हैं, कीड़े लगे हैं, या फिर उस पर किसी भी तरह के कीड़ों ने अटैक किया, तो आप उसको निकाल दीजिए, बिकॉज़ ख़राब पत्तियां निकालना बहुत ज़रूरी होता है ताकि वो अपने प्लांट्स का पोषण ना ख़त्म कर दे। आप देखिए मेरे प्लांट्स में कितनी अच्छी फ्लावरिंग होनी स्टार्ट हो गई है। फ्लावरिंग के बाद हमने पॉलिनेशन किया था। पॉलिनेशन का सिंपल सा प्रोसेस है, टैप करना होता है फ्लावर्स को, बस टैप करने के बाद उसमें पॉलिनेशन हो जाता है। अब देखिए, पॉलिनेशन के बाद एक फ्लावर को फ्रूट बनने में अराउंड 30 डेज़ का टाइम लगता है। अब देखिए, जब आपका फ्लावर पॉलिनेट हो जाएगा तो आपका फ्लावर ऐसा हो जाएगा, जिसमें ये नीचे का सूख जाएगा और ये स्टेम मोटी होने लगेगी, तो समझ जाइए पॉलिनेशन सक्सेसफुल हो गया। और इसमें मेल फीमेल दोनों फ्लावर होते हैं, तो किसी में हर एक फ्लावर फ्रूट में कन्वर्ट नहीं होता। अब देखिए, आधे झड़ जाएंगे इसमें, जिसमें फीमेल पार्ट अंदर की तरफ धंसा होगा। तो ये देखिए 30 डेज़ के बाद आपको ये स्टेज दिखनी शुरू हो जाएगी, जब आपको छोटे छोटे बैगन दिखाई देने लगेंगे। ये देखिए, ये 35-40 डेज़ के अंदर आपको बैगन दिखाई देने लगेंगे, और फिर धीरे धीरे ये ग्रो करने लगेंगे। अब देखिए, ऐसे फ्लावरिंग हो रही है अच्छी खासी, और इसमें फ्रूट्स बनना स्टार्ट हो गए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। और इस स्टेज पे हमें इसमें डालना है सरसों की खली। सबसे बेस्ट फर्टिलाइज़र है इस स्टेज पे, फ्रूटिंग के टाइम पे, या फिर बनाना पील केक, दोनों में से कोई भी अवेलेबल हो आपके पास, आप वो डाल दीजिए। और याद रखिएगा, जब भी आप फर्टिलाइज़र डालें तो 2 फर्टिलाइज़र के बीच में अराउंड 7 to 10 डेज़ का गैप रहे। अब देखिए, ये बैगन धीरे धीरे ऐसे ही बड़े होने लगेंगे। ये देखिए, ये रिज़ल्ट है अराउंड 45 डेज़ के बाद का। 45 डेज़ में ये ऐसा हो गया, यानी कि अराउंड 2 महीने हो गए इस पेड़ को हमें लगाए हुए और शिफ्ट किए हुए। अब ये धीरे धीरे बड़ा होगा, और जैसे ही ये बड़ा होगा हम इसके बाद इसकी हार्वेस्टिंग कर लेंगे।
अपने प्लांट्स को धीरे धीरे बड़ा होते हुए देखते हुए आपको कितनी खुशी मिलेगी ये आप जान सकते हैं। क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम ये ग्रो किया है तो मैं समझ सकती हूँ मेरा एक्साइटमेंट कितना है। तो ऐसे ही आप भी जब लगाएंगे तो आपको भी वो एक्साइटमेंट होगा। और मेरे पीछे मेरे जो छोटे बच्चे हैं जो बीच बीच में आके वॉइस ओवर में भी बीच बीच में आ रहे हैं वो। तो ये मेरे बैगन का रिज़ल्ट आप देख रहे हैं। मेरे बैगन अब इतने बड़े हो गए हैं, अब धीरे धीरे ये और बड़े हो जाएंगे तो हम इनको हार्वेस्ट कर लेंगे। आपने मेरा लेटेस्ट वीडियो को देखा होगा तो मैंने इनको हार्वेस्ट कर लिया है। तो अराउंड मुझे इसको 55 to 60 डेज़ में यानी 60 दिन के अंदर हम इनको हार्वेस्ट कर लेंगे। हार्वेस्ट में आप साइज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये मेरा जो मैंने जो बैगन लगाया है ये बैगन बड़े वाला गोल वाला बैगन है। तो जब इसका मुझे प्रॉपर साइज़ लगेगा कि हाँ हो गया है तो मैं इसको हार्वेस्ट कर लूँगी। तो आप देखेंगे ये मेरे बैगन अब हार्वेस्टिंग लायक तैयार हो गए हैं। तो हम इनको हार्वेस्ट करेंगे। आप देखिए इनका साइज़ कितना अच्छा हो गया है और आज इनको हम हार्वेस्ट कर लेंगे। और हार्वेस्ट करने के बाद ये देखिए इनका साइज़ कितना अच्छा लग रहा है। छोटे वाले को हार्वेस्ट नहीं करेंगे, अभी बड़ा होगा ये और इसमें और भी फ्लावरिंग होगी जिसके लिए हम इसमें बेस्ट न्यूट्रिशन देंगे। और ये प्रॉपर ऑर्गेनिक वे में उगाया है मैंने, इसमें मैंने कोई केमिकल यूज़ नहीं किया, इसकी गारंटी है। और इसका टेस्ट भी अलग है, बिल्कुल ऑथेंटिक देसी स्वाद है क्योंकि इसमें कोई केमिकल नहीं है। ये देखिए और आप भी एक बार इसको लगाइए और ऐसे उगा के देखिए कि कितना टेस्टी होता है। और टेस्टी से अच्छा सुकून कितना मिलता है अपने हाथ से लगाई सब्जी का। तो एक बार लगाइए और मुझे फॉलो कीजिए प्लीज़।